नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 6 जुलाई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन नार्कोस। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वन ऑफ द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है इंडिया में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 से ये एस्टैब्लिश हुआ था। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ इंडियन रेलवेज। ऑब्जेक्टिव क्या है? रेलवे प्रॉपर्टीज़ की प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, पैसेंजर एरियाज का प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ये सब है। तो अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक ऑपरेशन कंडक्ट कराया अंडर द कोड नेम ऑपरेशन नार्कोस। ये जून 2022 में हुआ था। देखिए, अंडर दिस ऑपरेशन आरपीएफ हैज परफॉर्म्ड एक्सीलेंटली अगेंस्ट कैरियर्स ट्रांसपोर्टर्स ऑफ नार्कोटिक प्रोडक्ट थ्रू इंडियन रेलवेज। देखिए, रेलवे नेटवर्क के थ्रू जितने नार्कोटिक्स प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन कंडक्ट कराया था। तो इन्होंने जून 2022 में नार्कोटिक्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग डिजाइनर प्रोडक्ट्स वैल्यूड 7,40,77,126 का सीज किया है और 165 पर्सन्स को अरेस्ट भी किया है। अब देखिए, एनडीपीएस एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इस एक्ट के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। तो बेसिकली आरपीएफ इसके लिए इन्हें ये पनिश नहीं कर सकता, इन्हें नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हैंड ओवर करना होता है, क्योंकि नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड जितने ऑफेंसेस है ये सब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन नार्कोस, इंडियन रेलवेज। अगला है इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 रिलीज किया है। इनके हिसाब से इंडिया में 122 न्यू यूनिकॉर्न्स होंगे अगले 2 से 4 साल में। यूनिकॉर्न्स मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा स्टार्टअप कंपनीज जिनके वैल्यूएशन मिनिमम $1 बिलियन है। ठीक है, नाउ हुरून इंडिया फाइंडिंग्स ने यह दिखाया है बेंगलुरु कंटिन्यूज टू बी द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज आ रहा है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में अराउंड 46 पोर्टेबल यूनिकॉर्न कंपनीज है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में है 25, फिर मुंबई में 16। इस बार हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स में टॉप किया है ई कॉमर्स कंपनीज, फिनटेक कंपनीज, सास कंपनीज। ठीक है, मतलब फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स का 43% इन 3 सेक्टर से है। वैसे ई कॉमर्स मतलब आपको पता ही होगा, ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब। फिनटेक मतलब फिनेंशियल टेक्नोलॉजी, जब फिनेंशियल सर्विसेज में यूज करते हैं ना, मतलब टेक्नोलॉजी जो फिनेंशियल सर्विसेज में यूज करते हैं उसे फिनटेक बोल सकते हो आप। सास मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो इन सारे कंपनीज टॉप किया है फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स में। नाउ इस रिपोर्ट के हिसाब से जेप्टो, शिप्रोकेट, टर्टलमिन ये टॉप पोर्टेबल यूनिकॉर्न कंपनीज है। ठीक है, जेप्टो, शिप्रोकेट एंड टर्टलमिन। एंड इन्होंने ये भी बोला है 17 गजेल्स एंड 7 चीतास फ्रॉम लास्ट ईयर्स इंडेक्स हिट यूनिकॉर्न वैल्यूएशन दिस ईयर। वैसे गजेल्स एंड चीतास मतलब क्या होता है? ये भी एक टर्म है दोस्तों। गजेल मतलब ऐसा स्टार्टअप कंपनीज जो अगले 2 साल में यूनिकॉर्न बन सकता है, और चीता मतलब क्या है? ऐसा स्टार्टअप कंपनीज जो अगले 4 साल में यूनिकॉर्न बन सकता है। समझ गए? इसे गजेल एंड चीता बोलते हैं। और इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है दुनिया में फॉर स्टार्टअप्स आफ्टर यूएस एंड चाइना। अगला है यंगेस्ट स्पीकर इन द कंट्री। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुआ वो सबके बारे में आपको पता ही होगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र का नया चीफ मिनिस्टर है। अब स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट हुआ है दोस्तों, बीजेपी एमएलए राहुल नरवेकर। राहुल नरवेकर एक फर्स्ट टाइम एमएलए है दोस्तों, एंड ही इज द यंगेस्ट स्पीकर एवर टू होल्ड ए स्पीकर पोस्ट। इंडिया में इतना यंग एक स्पीकर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ नहीं है। नॉर्मली आपको पता है दोस्तों, स्पीकर पोस्ट सीनियर लीडर्स को देते हैं, पर इस बार एक यंग लीडर को दिया है। राहुल नरवेकर का एज 45 है। ठीक है, नाउ पिछले कुछ महीने से महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर का पोस्ट खाली पड़ा था, काफी कंट्रोवर्शियल इशू था। अब गवर्नर ने 2 दिन में स्पीकर का अपॉइंटमेंट किया, तो लोग बोल रहे हैं इतने दिन से आप कर नहीं रहे थे, अब जैसे बीजेपी का सरकार आया तो आप 2 दिन में अपॉइंटमेंट किया। ये सब के बारे में एडिटोरियल्स में हर्षित शाह ने आपके साथ डिस्कस किया था। अब देखिए, और एक सिग्निफिकेंस है दोस्तों, राहुल नरवेकर का जो फादर इन लॉ है रामराज नाइक एनसीपी का, वो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। तो मतलब महाराष्ट्र में जो दोनों हाउसेस है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अब इन लॉज हैं। वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया में कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। एक तो महाराष्ट्र आपको पता चल गया, और कौन कौन से स्टेट्स में है। अगला है आयुर्वेद रत्न अवार्ड।
तनुजा नेजरी, डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इन्हें आयुर्वेद रत्न अवार्ड कन्फर किया है यूके पार्लियामेंट ने। इन्होंने ग्रोथ ऑफ आयुर्वेदा के लिए काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, इंडिया में भी एब्रॉड में भी। तो यूनाइटेड किंगडम का ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस है, इन्होंने ये अवार्ड कन्फर किया है दोस्तों। ठीक है, नाउ ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस के बारे में, इसे ITSAPPG भी बोलते हैं। ये 2014 में फॉर्म हुआ था दोस्तों, विद एन एम टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, योगा, ज्योतिष, वास्तु, यूनानी, संगीतम एक्सेट्रा। तो देखिए, ये आयुष के बारे में आपको पता ही होगा, आयुर्वेदा, योगा, ज्योतिष, वास्तु, यूनानी, सिद्ध वैद्य, होम्योपैथी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सबका जो नॉलेज है, ये इंडिया के बाहर भी स्प्रेड करने का एक ऑब्जेक्टिव है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस का। फिर इनका मिशन है टू एक्सपैंड एंड इंटीग्रेट मेडिकल प्लूरलिज्म इन द नेशनल हेल्थ सर्विस। क्या होता है मेडिकल प्लूरलिज्म? देखिए, अभी के हिसाब से यूके में केवल एलोपैथी का इस्तेमाल होता होगा, बेसिकली इंग्लिश मेडिसिन का। उसके साथ साथ जो इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस है, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा एक्सेट्रा, वो भी इंटीग्रेट करने का, इसे मेडिकल प्लूरलिज्म आप बोल सकते हो। बेसिकली एक से ज्यादा मेडिकल साइंसेस का इस्तेमाल करना। अगला है सरोजिनी मोहंता। ओडिशा में बोनाई फॉरेस्ट डिवीजन में एक स्मॉल प्लांटेशन एरिया का नाम दिया है सरोजिनी वना या फिर सरोजिनी फॉरेस्ट। ये नाम देने के पीछे एक स्टोरी है दोस्तों सरोजिनी मोहंता का। सरोजिनी मोहंता एक डेली वेजर थी, 315 रुपीज़ उन्हें डेली मिलता था। इन्होंने एक फॉरेस्ट क्रिएट किया दोस्तों पिछले 2 साल में। वैसे बोनाई एक माइनिंग अफेक्टेड रीजन है, ओडिशा में बोनाई रीजन में काफ़ी मिनरल माइनिंग्स वगैरह होता है, उसी के पास में ये फॉरेस्ट एरिया है। तो इन्होंने ये खुद क्रिएट किया। तो बेसिकली बोनाई फॉरेस्ट डिवीजन को फंड्स मिला था अंडर द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन प्रोग्राम। इन फंड्स का इस्तेमाल करके इन्होंने एक स्मॉल पैच्ड एरिया में अफोरेस्टेशन शुरू किया और ये अफोरेस्टेशन ड्राइव का इंचार्ज थी सरोजिनी मोहंता। तो इनके हार्ड वर्क की वजह से आज ये जो एरिया है एक अच्छा फॉरेस्ट बन गया है, तो इसलिए इस एरिया का नाम दिया है सरोजिनी वना या फिर सरोजिनी फॉरेस्ट। अगला है टिहान। टिहान का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने इनोग्रेट किया है एक ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी, जिसको नाम दिया है टिहान। तो ये ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप अनमैन्ड ग्राउंड एंड एरियल व्हीकल्स। देखिए, जो ड्राइवरलेस व्हीकल्स होता है, पायलटलेस एयरक्राफ्ट होता है, ये सब डेवलप करने की एक फैसिलिटी है दोस्तों टिहान। ये कहाँ पे बनाया है? IIT हैदराबाद कैंपस में। वैसे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है आत्मनिर्भर भारत का, स्किल इंडिया का, डिजिटल इंडिया का। तो इसी के लिए वन ऑफ द स्टेप्स आप बोल सकते हो ये जो टिहान फैसिलिटी है। ठीक है, नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने 130 करोड़ रुपीस एलोकेट किया है इस फैसिलिटी के लिए। फाइनल न्यूज, मिस इंडिया 2022। ये न्यूज वैसे कल का है, कल मैं बताना भूल गया था इसलिए आज बता रहा हूँ। मिस इंडिया 2022 अनाउंस हुआ है। सिनी शेट्टी फ्रॉम कर्नाटका, 21 साल की है एंड शी वाज क्राउंड बाय मिस इंडिया 2020। ये तो एक कन्वेंशन है दोस्तों, आपको पता ही होगा, हमेशा न्यू मिस इंडिया को प्रीवियस ईयर की जो मिस इंडिया है वही क्राउन पहनाती है। तो मिस इंडिया 2020 थी मानसा वाराणसी फ्रॉम तेलंगाना और ये सेरेमनी हुआ था जियो कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई में। तो सिनी शेट्टी अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट शो में। वैसे दोस्तों एक मिस इंडिया वर्ल्ड होती है और एक मिस इंडिया यूनिवर्स भी होती है। जो मिस इंडिया वर्ल्ड सेलेक्ट होती है वो मिस वर्ल्ड कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और जो मिस इंडिया यूनिवर्स डिक्लेयर होगा वो मिस यूनिवर्स कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।